नमस्कार, आप देख रहे हैं यंग भारत न्यूज और मैं हूं आपके साथ ज्योति यादव। आज ग्रेटर नोएडा प्राधिकरण बोर्ड ने वित्तीय वर्ष 2025-26 के लिए 5,597 करोड़ रुपए के बजट को मंजूरी दे दी है। प्रदेश के मुख्य सचिव और नोएडा ग्रेटर नोएडा प्राधिकरण के चेयरमैन मनोज कुमार सिंह की अध्यक्षता में 29 मार्च को संपन्न बोर्ड बैठक ने इस पर मुहर लगा दी है। आगामी वित्तीय वर्ष में सर्वाधिक जोर जमीन अधिग्रहण, विकास एवं निर्माण कार्यों पर रहेगा। इसके अलावा इंफ्रास्ट्रक्चर को विकसित करने और गांव सेक्टरों के विकास कार्यों पर भी जोर दिया गया है। इसी के साथ आगामी वित्तीय वर्ष में आमदनी और खर्च की रकम बराबर रखने का आकलन लगाया गया है। ग्रेटर नोएडा प्राधिकरण के सीईओ एनजी रवि कुमार ने बताया कि बीते कुछ वर्षों में ग्रेटर नोएडा के प्रति औद्योगिक निवेशकों का रुझान तेजी से बढ़ा है। तमाम निवेशक उद्योग लगाने के लिए जमीन मांग रहे हैं। उनको जमीन उपलब्ध कराने के लिए प्राधिकरण लगातार प्रयास कर रहा है। इस वजह से 2025 और 26 के बजट में जमीन अधिग्रहण और इंफ्रास्ट्रक्चर पर अधिक जोर दिया जा रहा है। इस बार जमीन अधिग्रहण पर करीब 1400 करोड़ रुपए खर्च करने की योजना है। इसके साथ ही निर्माण और विकास कार्यों पर भी विशेष फोकस किया जा रहा है। इसके लिए लगभग 1973 करोड़ रुपए का बजट तय किया गया है। इस साल गांवों के विकास पर 515 करोड़ रुपए खर्च करने का लक्ष्य है। आगामी वित्तीय वर्ष के लिए पूंजीगत भुगतान पर 292 करोड़ रुपए खर्च करने का आकलन है। यह रकम ग्रेटर नोएडा वेस्ट में एक स्टेडियम, स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स का निर्माण, शहीद विजय सिंह पथिक स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स में सिंथेटिक ट्रैक का निर्माण, ग्रेटर नोएडा ईस्ट और वेस्ट में बड़े ग्राउंड का निर्माण, सेक्टरों में मल्टीपर्पज हॉल और सामुदायिक केंद्र का निर्माण, ग्रेटर नोएडा वेस्ट की मेट्रो का निर्माण, जेवर एयरपोर्ट में अंशदान आदि पर खर्च करने का लक्ष्य रखा गया है। विकास एवं निर्माण कार्यों के लिए तय 1973 करोड़ रुपए को फुट ओवर ब्रिज का निर्माण, एसटीपी अंडरपास का निर्माण, स्ट्रक्चर पार्क, विद्युत सबस्टेशन, नए कॉलेजों का निर्माण, ग्रेटर नोएडा वेस्ट में अस्पताल, हेल्थ सेंटर का निर्माण, वेंडर मार्केट, कियोस्क का निर्माण आदि शामिल है। 2025 और 26 वित्तीय वर्ष के लिए 100 करोड़ रुपए ग्रीनरी पर खर्च करने का भी लक्ष्य रखा गया है। इसी के साथ परिसंपत्तियों की नई आवंटन दरें भी तय की गई है। ग्रेटर नोएडा प्राधिकरण ने वित्तीय वर्ष 2025 और 26 के लिए परिसंपत्तियों की नई आवंटन दरें तय कर दी है। इस बार औद्योगिक भूखंडों, आईटी पार्क और डाटा सेंटर, आवासीय, वाणिज्य और बिल्डर व संस्थागत सभी तरह की संपत्तियों की वर्तमान दरों में औसतन 5% की वृद्धि होगी। आवंटन दरों में वृद्धि पर प्राधिकरण बोर्ड ने मुहर लगा दी है। ग्रेटर नोएडा प्राधिकरण के वित्त विभाग की तरफ से वर्तमान आवंटन दरों में 5% की वृद्धि का प्रस्ताव रखा गया है, जिस पर बोर्ड ने सहमति दे दी है। लेगेसी प्रोजेक्ट की मदद से अब तक कई लोगों को मालिकाना हक मिला है। अमिताभ कांत समिति की सिफारिशों के आधार पर रियल एस्टेट के लीगेसी प्रोजेक्ट्स की अड़चनों को हल करने के लिए लाई गई पॉलिसी पैकेज का अब तक 98 में से 77 बिल्डर परियोजनाओं को लाभ मिला है। इन परियोजनाओं को पूरा कर खरीदारों को उनका आशियाना देने का भी रास्ता साफ हो गया है। इन 77 परियोजनाओं में शामिल लगभग 76,000 फ्लैटों में से अब तक 35,494 फ्लैटों की रजिस्ट्री पूरी हो चुकी है। स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स बनेगा अब सेंटर फॉर एक्सीलेंस। जी हाँ, ग्रेटर नोएडा के शहीद विजय सिंह पथिक स्टेडियम को सेंटर फॉर एक्सीलेंस बनाने के लिए रिक्वेस्ट फॉर प्रपोजल डॉक्यूमेंट्स पर प्राधिकरण बोर्ड ने मुहर लगा दी है। दरअसल कॉम्प्लेक्स में लॉन टेनिस, बास्केटबॉल, बैडमिंटन, स्केटिंग, फुटबॉल, क्रिकेट, मल्टी जिम आदि खेल सुविधाएं उपलब्ध हैं। वर्तमान समय में सिर्फ सदस्यों के लिए निर्धारित शुल्क के भुगतान पर खेल सुविधाओं का उपयोग करने का प्रावधान था। आम जनता इसका लाभ नहीं ले पा रही थी। खेल एकेडमी न होने के कारण सदस्यों और आम जनों के खेलों का लाभ नहीं मिल पा रहा है। इसे ध्यान में रखते हुए शहीद विजय सिंह पथिक स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स को सेंटर फॉर एक्सीलेंस बनाए जाने के लिए प्रस्ताव बोर्ड के समक्ष रखा गया और बोर्ड ने इसे मंजूरी दे दी। इसी के साथ सावेरी एलिवेटेड रोड को भी प्राधिकरण ने मंजूरी दे दी है। ग्रेटर नोएडा के सेक्टर 4 से NH 24 तक सावेरी होते हुए एलिवेटेड रोड बनाने के प्रस्ताव पर भी ग्रेटर नोएडा प्राधिकरण बोर्ड ने मुहर लगा दी है। ग्रेटर नोएडा वेस्ट में आबादी तेजी से बढ़ रही है। आने वाले 10 वर्षों में 15 से 20 लाख आबादी होने वाली है। नोएडा एयरपोर्ट के शुरू होने से भी यातायात का लोड बढ़ जाएगा। इसे ध्यान में रखते हुए एक मूर्ति चौराहे से NH 24 तक एलिवेटेड रोड बनाने की योजना है। इस पर राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण से सहमति मिल चुकी है। निर्माण में सहयोग के लिए भी NHAI
तैयार हो गया है। प्राधिकरण बोर्ड से अप्रूवल मिलने के बाद अब इसकी डीपीआर तैयार की जाएगी और इसे बनाने के लिए लगभग 400 करोड़ रुपए खर्च का अनुमान है। एलिवेटेड रोड के बनने से ग्रेटर नोएडा और ग्रेटर नोएडा वेस्ट के साथ ही नोएडा, गाजियाबाद और नोएडा एयरपोर्ट आने जाने वालों को सहूलियत होगी। इसलिए रीजनल कनेक्टिविटी रोड मानते हुए इस रोड पर होने वाले खर्च को नोएडा, ग्रेटर नोएडा, ईडा और गाजियाबाद विकास प्राधिकरण मिलकर वहन करेगा। दादरी के समीप कार्गो टर्मिनल विकसित करने की भी योजना है। ग्रेटर नोएडा प्राधिकरण बोर्ड ने दादरी के आईसीडी के समीप गति शक्ति कार्गो टर्मिनल परियोजना को मास्टर प्लान 2041 में शामिल करने पर बोर्ड ने मुहर लगा दी है। पीएम गति शक्ति योजना के अंतर्गत करीब 260 एकड़ भूमि पर कार्गो टर्मिनल विकसित किया जाएगा। यह भूमि पाली और मकौड़ा गांव के पास स्थित है। इससे लगभग 15,000 लोगों को रोजगार के अवसर प्राप्त होंगे। इससे बनने से यह क्षेत्र एनसीआर रीजन का मुख्य लॉजिस्टिक हब बन जाएगा। इससे एक्सप्रेसवे और डीएफसी कॉरिडोर से माल भाड़े के आगमन की सुविधा होगी। बोर्ड के इस फैसले को अब शासन के पास भेजा जाएगा, वहां से अप्रूवल मिलने के बाद इस पर अमल किया जाएगा। ग्रेनो में वेस्टर्न सीडीवीवी और कॉमर्शियल कोर्ट बनने का भी रास्ता साफ हो गया है। ग्रेटर नोएडा प्राधिकरण कार्यालय के टावर 2 में कर्मचारी भविष्य निधि संगठन का ऑफिस खुलेगा। इसके साथ ही एक कॉमर्शियल कोर्ट और वेस्टर्न सीडी विश्वविद्यालय खोलने पर भी सहमति बन गई है। ग्रेटर नोएडा प्राधिकरण बोर्ड ने इन संस्थाओं को किराए पर जगह उपलब्ध कराने के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी। वर्तमान समय में यह टावर खाली है। प्राधिकरण का ऑफिस एडमिन ब्लॉक और टावर ए में चल रहा है। फायर उपकरणों से लैस होगा अग्निशमन विभाग। जी हां, ग्रेटर नोएडा प्राधिकरण बोर्ड ने फायर उपकरण खरीदार अग्निशमन विभाग को दिए जाने की अनुमति दे दी है। उत्तर प्रदेश अग्निशमन और आपात सेवा मुख्यालय लखनऊ की तरफ से 16 जनवरी 2025 को जारी पत्र के आधार पर यह निर्णय लिया गया है। अग्निशमन विभाग ने ग्रेटर नोएडा क्षेत्र में आगजनी की घटनाओं से निपटने के लिए फायर उपकरणों की मांग की है। इन उपकरणों को खरीदने पर 29.48 करोड़ रुपए खर्च होंगे। ग्रेनो में श्रमजीवी महिला छात्रावास भी बनने वाला है। ग्रेटर नोएडा में कामकाजी महिलाओं के लिए 3 श्रमजीवी महिला छात्रावास बनाए जाएंगे। ग्रेटर नोएडा प्राधिकरण बोर्ड ने इस पर मंजूरी दे दी है। प्राधिकरण ने और इकोटेक 1 एक्सटेंशन में एक भूखंड को 1-1 रुपए सालाना की लीज पर देने का निर्णय लिया है। इससे रोजगार की तलाश में ग्रेटर नोएडा और आने वाली महिलाओं को काफी ज्यादा सहूलियत होगी। नोएडा एयरपोर्ट में तैनात होने वाले सीआरपीएफ के जवानों के आवास की समस्या का अब हल निकल गया है। सीआरपीएफ के जवानों को ग्रेटर नोएडा प्राधिकरण से निर्मित खाली फ्लैटों को किराए पर दिए जाएंगे। मुख्य सचिव मनोज कुमार सिंह के निर्देश पर शनिवार को ग्रेटर नोएडा प्राधिकरण बोर्ड ने इस पर मुहर लगा दी है। इसके साथ ही कुछ फ्लैट सरकारी महकमों को भी आवास के पर्पज से आवंटित किए जाएंगे। रजिस्ट्री पर विलंब शुल्क से फ्लैट खरीदारों को राहत दे दी गई है। ग्रेटर नोएडा प्राधिकरण बोर्ड ने फ्लैट खरीदारों को एक और बड़ी राहत दी है। जिन फ्लैट खरीदारों ने अभी तक रजिस्ट्री नहीं कराई थी, उन पर प्रतिदिन 100 रुपए के हिसाब से जुर्माना लग रहा था। प्राधिकरण ने 3 माह के लिए इस जुर्माने से राहत दे दी है। बोर्ड के फैसले के दिन से 3 माह के भीतर अगर खरीदार रजिस्ट्री करा लेते हैं तो वो पेनल्टी भरने से बच जाएंगे। ग्रेटर नोएडा प्राधिकरण द्वारा जारी इस बजट से आपको क्या लगता है? शहर का विकास किस हद तक पूरा होगा? कमेंट कर हमें जरूर बताएं। इसी तरह की तमाम बड़ी खबरों के लिए जुड़े रहें हमारे साथ। हमें यंग भारत सच के साथ।